जो तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे कि आपका पीटी 12 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका सिलेबस जो है बेटे जैसा पता है आपको क्लास 12 फुल सिलेबस था। तो आई होप आपका जो एग्जाम हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है और जो खासकर जो बच्चे 12th अपीयरिंग है उनका एक्सपेक्टेड होता है कि ये वाला पेपर अच्छा होता है बिकॉज वो ट्वेल्थ बोर्ड के लिए काफी अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। तो 12th का ही सिलेबस था, तो ये 11 से तो बेटर ही हुआ होगा खासकर उन बच्चों का। ठीक है, चलिए खैर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इज 46 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं बेटे। जो आपका चैप्टर है ये कहाँ से आया है ये बता दूं आपको। ये आया है आपका सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, जो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक है वहां से आया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है देखिए बेटे, 500 ml ऑफ CaCl2 जो है वो इतने क्लोराइड आयंस के अंदर है, तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या करते हैं बेटे, तो पहले आपको मोलैरिटी निकालना होगा Cl माइनस का। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए आपको दे रखा है नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस डिवाइडेड बाय करते हैं एवोगैड्रोस नंबर जो कि 6.02 है एंड 10 की पावर 23 भी है, एंड डिवाइडेड बाय अगेन वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कितना है बेटे, 1/2 है ना। 500 ml वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे वो कैल्शियम आयन हो चाहे वो क्लोराइड आयन। ठीक, अच्छा देखो ये कट रहा है आपका किससे, 10 बच रहा है यहाँ पे। ये कट रहा है आपका किससे, 2 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 0.1 मोल। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर जो है, आपसे किसका पूछा, देखिए मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या, CaCl2 सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो नोटिस ये करना है कि Cl2 का जो Cl का जो मोलैरिटी है ना वो CaCl2 का डबल होगा। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स अगर बोलना है आपको कि जो CaCl2 है उसकी मोलैरिटी क्लोरीन का हाफ होगा, क्लोरीन का हाफ। ठीक है, मतलब अगर Cl माइनस की मोलैरिटी ये है तो मोलैरिटी ऑफ CaCl2 जो है वो होगा बेटे 0.05 मोलर। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया होगा, डायरेक्टली 0.1 आंसर आया वो लगा दिया, लेकिन नोटिस करना है मोलैरिटी Cl माइनस की पूछी ही नहीं गई है, पूछी गई है किसकी, CaCl2 की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है 0.05 मोलर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये आपका जो चैप्टर है बेटे दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, जिसमें कि पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होने पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट सेम मास ऑफ कॉपर एंड आयरन। नहीं, ये गलत है बेटे, सेम मास नहीं होता। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ सेम चार्ज भेजने से सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जमा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस W बाई ई इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला सही है आपका, तो ये फॉल्स है और रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 47, फैराडे के फर्स्ट लॉ से पूछा गया ये। ठीक, नेक्स्ट 48। अगेन ये आपका फैराडे का ही क्वेश्चन है बेटे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेटल प्लेट है जिसकी डायमेंशन इतनी हैज टू बी कोटेड ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, दोनों साइड पे करना है। ठीक है, बाई कॉपर मेटल, कितना टाइम लगेगा इतनी थिकनेस को कोट करने के लिए, इतना करंट है, और ये इसका जेड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ये जेड दे रखा है। तो फॉर्मूला देखिए आपको पता है बेटे, फॉर्मूला होता है क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू ZIT। ठीक है, ZIT। तो इसमें आपको दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए वेट, है ना, और दूसरा चाहिए आई। ठीक है, बिकॉज जेड आपको दे रखा है, तो वेट और आई मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा बेटे, टाइम मिल जाएगा। ठीक, तो वेट देखिए कैसे निकालेंगे आप, तो वेट निकालने के लिए आपको ये रहा डेंसिटी और ये रहा एरिया और ये रहा आपका थिकनेस। एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस करेंगे आप तो वॉल्यूम आएगा। पहले तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट इज एरिया इंटू थिकनेस किया हमने तो क्या आया बच्चे, वॉल्यूम आया। ओके, अच्छा, और जो यहाँ से मास है वो कितना आएगा, वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी है 9 और वॉल्यूम है 0.02, तो ये ग्राम में आ गया कितना, 0.18। ठीक, और वेट जो है वो रख दिया आपने 0.18। जेड की वैल्यू जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है वो देखिए, दिस इज 0.0003, है ना, ये z हुआ। आई की वैल्यू क्या है 1.5 और t है आपका टाइम। ठीक है,
तो यहाँ से आप टी को सॉल्व करेंगे बेटे, और जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बहुत लोगों ने मिस किया होगा, क्या लिखा है बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब क्या है कि अगर कोई मान लीजिए क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है, तो एक तरफ की जो एरिया है वो 1 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरा तरफ भी वही होगा 1 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और थिकनेस हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ही लिया है, ठीक। तो इसीलिए दोनों साइड पे आपको कोट करने के लिए जो अमाउंट लगेगा, जो मास लगेगा कॉपर का, वो डबल लगेगा। इसीलिए आप क्या करेंगे कि जो टाइम है वो भी आप डबल करोगे ना, ताकि जो भी टाइम आया उसको आपने डबल कर दिया, ताकि दोनों साइड कोट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटे, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 40 जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 800 सेकेंड के अराउंड आता है, ठीक है। 48 नेक्स्ट 49। देखिए रिएक्शन के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है वो ये, देखिए रेट कांस्टेंट से क्या पता लग रहा है बेटे, मैंने पहले बताया है क्लास में आपको कि रेट कांस्टेंट से आपको पता लगता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एंड रेट यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है बेसिकली, उससे पता लग रहा है कि जो ऑर्डर है वो कौन सा है बेटे, जीरो ऑर्डर, ठीक है। मोलैरिटी और सेकेंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, ठीक। तो 99% होने में 99 मिनट लगा, तो 90% में कितना लगेगा, ओके। आइए देखते हैं, सिंपल है। जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बेटे, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होती है। अगर 99% कंप्लीट हो गई रिएक्शन तो बचा कितना बेटे, तो आप बोलेंगे 1%। AT की जगह रखेंगे आप 1% ऑफ ए नॉट, ठीक। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0.01 ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के, और टाइम है इसका 99 सेकेंड्स, ठीक है, मिनट 99 मिनट, ठीक। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए के इंटू 99 वहां पर लेके जाते हैं बेटे, है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.01 करेंगे तो आएगा 0.99 ए नॉट, ठीक है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये 99 ये 99 कट जाएगा बेटे, तो के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ए नॉट अपॉन में क्या 100, बिकॉज जीरो तो बच ही रहा है, ठीक है। 0.99 था इसलिए ए नॉट अपॉन में 100, सॉरी 1000 नहीं 100, ठीक। नेक्स्ट आप उसे 90% होने में कितना टाइम लगेगा, सेम प्रोसेस करेंगे, 0.01 की जगह आप लिखेंगे वहां पर 10%, है ना, बिकॉज 90% अगर हो गया रिएक्शन तो बचा कितना 10% ही बचा, तो 10% ऑफ ए नॉट विल बी 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.1 ए नॉट इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के इंटू टी, टी पूछा गया है, ठीक है, और इस बार के आपको पता है, के की वैल्यू क्या रखेंगे ए नॉट बाई 100, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, तो के टी इज इक्वल्स टू, ये यहाँ लेके आएंगे बेटे तो 1 में से 0.1 जाएगा तो बचेगा 0.9 ए नॉट, ठीक है। और के की जगह रखेंगे ए नॉट ओवर 100, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, पर काइनेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव तो होते ही है ना, बिकॉज इसमें थ्योरेटिकल थोड़े कम चांसेस होते हैं। तो टी इज इक्वल टू देखिए बेटे क्लियरली आंसर आ रहा है क्या 90 मिनट्स, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन 49 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 49 का थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 50। अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स का है, पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफी अच्छा बैलेंस है, एक न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं थ्योरेटिकल भी पूछ रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नेवर बी फ्रैक्शनल फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटे। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होती है वो फ्रैक्शन नहीं होती है, बिकॉज वो उनके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वली होता है, ठीक है। एन एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय वन स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है, हाँ कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में वन स्टेप मैकेनिज्म ही होता है मोस्टली, आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यही होता है, ठीक है। इसीलिए दोनों ही चीजें करेक्ट है और आपका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का 1 नेक्स्ट 51। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स वेरीज इन द ऑर्डर, देखिए हाइड्रोजन हैलाइड में या फिर किसी भी इस प्रकार के कंपाउंड्स में हम लोग मोलर मास चेक करते हैं, जिसका मोलर मास ज्यादा है, ठीक है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। पर कहीं पर एक्सेप्शन आता है, उसके लिए मोस्टली रीजन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि
HF में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है, इसमें आपका HF जो है वो सबको डोमिनेट कर देगा बेटे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो HF फिर जो आपका मोलर मास के अकॉर्डिंग है HI HBr HCl। ठीक है, ये आपका चलेगा 51। ठीक, नेक्स्ट 52 में आते हैं। 52 में कैटलिस्ट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथिलीन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है कहां से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशंस वाले पोर्शन है ना, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें इथिलीन से पॉलीइथिलीन बनाते हैं और उसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है क्या, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक है, और वो कैटलिस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है EiCl4 का, ठीक है, और ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना, वहां पर भी हम लोग इसको एज एग्जांपल पढ़ते हैं। ठीक है, 53 IUPAC नेम अगेन पूछा गया बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर बस ध्यान देना होता है कि और करेक्ट नेम होना चाहिए। ठीक, इसका जो IUPAC नेम है वो इथिलीन डाइअमाइन है, ये ब्रोमो है बेटे। ठीक है, तो इथिलीन डाइअमाइन में और ब्रोमो में पहले ब्रोमो आएगा। ठीक है, ब्रोमो भी हो सकता है, ब्रोमीडो भी हो सकता है, दोनों ही IUPAC के द्वारा एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो होगा नहीं है, 1 2 वाला तो है नहीं। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं है, फिर तो एक ही बचा बेटे, टाई ब्रोमिडो बिस। बिस क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रीफिक्स है जो आ रहा है। ठीक है, सफिक्स सॉरी, प्रीफिक्स, हाँ प्रीफिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, डाई जो है वो ऑलरेडी एक प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो अगर डाई ट्राई किसी लिगेंड में ऑलरेडी होता है तो उसके अंदर हम लोग बिस ट्रिस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर 53 का। नेक्स्ट 54 पे आते हैं बेटे, रिएक्शन ऑफ aqueous दिस इज परफॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ बाइंडियल लिगेंड दिस। ठीक, अच्छा इसमें कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी क्योंकि कलर जो है ना, कलर याद करना, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप कलर को याद कर लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के। ठीक है, तो कलर इसमें याद करना भी नहीं है, इसमें करना है क्वेश्चन आपको कैसे, कि स्प्लिटिंग के अनुसार कौन सा वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो देखिए आप बोलेंगे कि क्योंकि ये 1:3 है, तो 1:3 जो है आपका, ये बेटे इथिलीन डाई अमाइन है। ठीक है, और EN जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसीलिए इसमें स्प्लिटिंग काफी ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी 1:3 वाले में, क्योंकि इसमें 3 मोल EN आके लगेगा, NiEN होल थ्राइस 2+ ये बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके होने से क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होने से जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो काफी लोअर एंड पे होगा, या फिर कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे सूटेबल है वो है वॉयलेट, बिकॉज वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी में विजिबल जोन में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1:2 में थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि पर्पल या फिर ब्लू है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लाइट ब्लू, बिकॉज जैसे जैसे आप EN की मात्रा को कम कर रहे हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है वो भी आपकी कम होती जाएगी, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो भी आपकी छोटी वेवलेंथ का नहीं, बड़ी वेवलेंथ का होगा। ठीक है, बड़ी वेवलेंथ का, तो बस उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना था। ठीक है, तो और कलर बताने के लिए अपने पास कोई ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो आंसर हो गया आपका 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 55। ये आ गया बेटे आपका हेलो अल्केन हेलो एरीन से। चैप्टर में क्या कह रहा है, SN1 रिएक्शन है। सबसे ज्यादा देखो SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी आती है कहाँ से बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। तो आपको ढूंढना है अभी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पर है, तो ये रहा, देखिए फिनाइल के साथ यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है Br हटेगा, और 9 टोटल जो है आपके, 9 नहीं बनेंगे, 3 3 6 और एक 7, हाँ 7 सॉरी, 7 जो है वो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जिससे कि कार्बोकेटाइन काफी ज्यादा स्टेबल होगा, और ये आपका SN1 रिएक्शन काफी अच्छे से शो करेगा। ठीक, 56 पे आते हैं, देखिए ये आपका कॉपर है, जैसे ये आया बेटे आपका अल्कोहल वाले चैप्टर से, अल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें कॉपर का पाउडर जो है आप भेजते हैं 573 केल्विन के अराउंड, जिसमें कि क्या क्या होता है, अगर आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो वो आपका अल्कीन बनाता है, वो ब्रेक करके अल्कीन बनाता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 डिग्री इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, कीटोन में है ना, तो ये बन गया आपको एसीटोन। ठीक है, काफी कॉमन रिएक्शन है, वेल नोन रिएक्शन है, NCERT की। 56
57 मार्क्स। इतना सारा लिखा है इसमें भाई। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा सारे स्टेटमेंट। देखिए भाई, पहला कह रहा है इनकरेक्ट क्या है, aldehyde and ketone having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a beta hydrogen। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपने पढ़ा है एल्डिहाइड और कीटोन हो, उसके रिस्पेक्ट में अगर अल्फा हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, तो वहां पर क्या बनता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ठीक, ये तो करेक्ट है, पर इन्होंने पूछा इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर तो नहीं है मतलब। ठीक है, अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा, एक कैनिजारो होगा अंडर डिसल्फोनेशन कंजुगेटिंग। हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है बेटे, जिसमें नहीं होता वो कैनिजारो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हैलोजनेटेड था, चाहिए HBZ है। और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, स्वार्ट्स नहीं है ये। स्वार्ट्स तो वो आपका हैलोजन एक्सचेंज वाला रिएक्शन होता है बेटे, है ना, जिसमें हम लोग फ्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक, ये आपका HBZ है, दिस इज HBZ। HBZ क्या है, हेल बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये स्टेटमेंट रॉन्ग। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, नाइट्राइल से रेड्यूस, अच्छा स्टीफेंस होगा ये, हाँ स्टीफन रिएक्शन है, करेक्ट है ये, है ना, नाइट्राइल्स को रेड्यूस करके आप जो है एल्डिहाइड्स बनाते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करके अगले स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट 58, ईथेन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल इन वन स्टेप बाय जिंक अमालगम। बेटा एनसीईआरटी की बहुत कॉमन रिएक्शन, आप प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में ये चीज देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 59, ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है बेटे, जो कि चैप्टर है क्या आपका, अमीन से आ रखा है। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट होता है डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl माइनस में, फिर वहां पर आपका Cl आकर के अटैच हो जाएगा। और ये जो चीज है ना, ये आपका Na और ड्राई ईथर जो है, ये आपका वुड्स रिएक्शन आपने अगर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वुड्स नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो इसको हम लोग फ्रिथिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक आपका ग्रुप ऐसा होगा, ठीक है, और एक ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर भी Cl था, ये Cl आपका यहाँ से एलिमिनेट होता है। ठीक है, बीच में Na भी आता है और 2Na था। चलो अगर मैं पूरा ही बना देता हूँ आपको अच्छे से, ये एक Cl है, यहाँ पर आपका 2Na आ गया। ठीक है, और प्लस फिर एक Cl, और फिर यहाँ पर एक फिनाइल की रिंग आ गई। ठीक है जी, ये आपका वुड्स रिएक्शन जो कि पीरियडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और ये रिंग जुड़ जाता है, फिटिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं normally। ठीक है, एक दोनों अगर रिंग हो, एरोमेटिक रिंग, तो फिटिंग, एक आपका एल्केन है, ठीक है, और दूसरा रिंग है, तो फिर उसको वुड्स फिटिंग बोलते हैं। ठीक, चलिए हो गया आपके 59 का आंसर बेटे, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम जाइमेज, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटे, क्यों, बिकॉज ये आपने पढ़ा है, अगेन एनसीईआरटी में ही है ये, दैट इज कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल एक कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज में जाइमेज एक आपका एंजाइम है, वो डालते हैं, जिससे कि क्या क्या निकलता है, इथेनॉल भी निकलता है, और साथ साथ में वहां से CO2 इवॉल्व भी होता है। ठीक, नेक्स्ट 61, so the following is incorrect about equivalence point and end point। इनकरेक्ट कह रहा है, एट इक्विवेलेंस पॉइंट द मोल ऑफ द टू सॉल्यूशंस आर इक्वल ना। पहले ही स्टेटमेंट गलत है बेटे, मोल नहीं होता इक्वल, है ना, क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है ना, इक्विवेलेंट्स इक्वल होता है। ठीक है, हम्म, सेकंड स्टेटमेंट है एट एंड पॉइंट अ विजिबल चेंज अकर्स एंड इंडिकेट्स, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, एंड पॉइंट कोइंसाइड विद द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, में मतलब करना चाहिए, हाँ इट शुड कोइंसाइड, जो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन होगा, पर ठीक है कर सकता है, मे नॉट, हाँ ठीक है ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये आपका रॉन्ग है बेटे, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इक्विवेलेंस और एंड पॉइंट में, मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिए। एंड पॉइंट जो है, वो आपका वो पॉइंट है जहां पर जो भी आपने इंडिकेटर डाला है वो अपना कलर चेंज करता है, ये इंडिकेट करने के लिए, ताकि रिएक्शन हो गई है कंप्लीट। ठीक है, और इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दोनों चीजों के, दैट इज टाइट्रेंट के और टाइट्रेट के, जिसका टाइट्रेशन हो रहा है और जो कर रहा है, उन दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। हमारा मकसद ये होता है कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो कॉन्साइड करे। ठीक है, पर कभी कभी नहीं भी करता, अगर आपने अच्छे इंडिकेटर्स नहीं यूज किए, सूटेबल इंडिकेटर नहीं यूज किए,
तो वो किसी अदर पॉइंट पे भी जा सकता है। ठीक है, ये हो गया 61 का 1। नेक्स्ट 62 पे आते हैं मेरे। इनमें से कौन सा आइडियल बनाएगा? आइडियल देखिए, ये बनाता है आपका पॉजिटिव डेविएशन बेटे, इथेनॉल वाटर। ये बनाता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और ये बनाता है नेगेटिव, और ये बनाता है आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेंजीन और टॉल्बीन है। ठीक है, क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो सिमिलर नेचर के हैं, दैट इज वाई ये आइडियल बनाते हैं। ठीक, पर ये पहचान पाना मुश्किल है भाई, मैंने पहले भी बोला है, क्लास में भी बोला ये बात, कि आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि इनके एग्जाम्पल जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, वो याद करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, कई क्वेश्चंस करने के बाद में बार बार एनसीईआरटी का नाम लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से कई सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली एक्चुअली में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस किताब को काफी ज्यादा सीरियसली आपको लेना होता है। ठीक, चलिए, जो भी आप कोचिंग का मटेरियल बनाते हैं वेल एंड गुड बनाइए, है ना, वो आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, लेकिन जब आप ये थ्योरी को और ज्यादा शार्पन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लास नोट्स के अलावा आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी ही चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में तो ये सजेस्ट करूंगा मैं, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग नेचर होता है। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट 63 पे आते हैं। वन ए करंट ऑफ दिस इज पास थ्रू मोल्टेन AlCl3 इतने मिनट्स के लिए, पास ऑफ, देखिए ये अगेन आ गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटे, जिसका जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ का वो है W इज इक्वल टू जेड आई टी। वेट आपसे पूछा गया है, Z क्या होता है बेटे? E बाई एफ। E इज इक्विवेलेंट वेट, F इज फैराडे कॉन्स्टेंट, है ना। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मोलर मास इज 27 एंड वैलेंसी इज 3, F इज 96500। ठीक है, और करंट दे रखा है 10 एम्पियर, और टाइम को आप 608, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी इसके अंदर। तो ये आपका वेट जो है आंसर किस में आएगा बेटे? ग्राम में। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि करेक्ट आंसर मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64। अगेन ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया। इसमें कह रहा है आपसे बेटे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, वो प्लॉट करना है किसको? टी हाफ वर्सेस ए नॉट, टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ठीक, तो टी हाफ और ए नॉट का जो ग्राफ होता है, देखिए वो कैसे बनता है। तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है बेटे? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 के, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो दिस इज टेकिंग, it will be y is equals to क्या बेटे? mx, y is equals to mx with the slope of 1 by 2k and intercept of 0। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढिए। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज 1 by 2k। ठीक है, तो ये होगा 64 का 4। ये आपको इजियर साइड पे काइनेटिक्स से आया। 65 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है बेटे, बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना, जैसे नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है, और फिर Cl2, फिर Br2, और फिर लास्ट में क्या? I2। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन को तोड़ना थोड़ा सा जो है इजियर है, बिकॉज फ्लोरीन के साइज छोटा होता है तो रिपल्शन ज्यादा होती है, लोन पेयर तो होते ही है, वो टूट जाता है ना, एज कम्पेयर टू Cl2। ठीक, इसीलिए ये बिल्कुल सही असर्शन है बेटे, और रीजन भी इन्होंने सही दिया है ना, लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और आपका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट 66 पे आते हैं बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। करेक्ट है, बिकॉज देखिए एटमाइजेशन की जो एंथैल्पी होती है वो होती क्या है? जब आप सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उनके मेटालिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। ठीक, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक, अभी ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये कैसे टूटेगा, ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट के होते हैं, जो बेसिकली 4s होता है पर 3d भी काउंट करते हैं, है ना, मेटालिक बॉन्डिंग, खासकर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर ये काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका काफी अच्छा मेटालिक बॉन्ड होगा, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट इज बाई अच्छी होगी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल वही सेम रीजन इन्होंने बताया बेटे, कि अगर अनपेयर्ड ज्यादा होंगे तो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस हैं उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो इसीलिए दोनों ही करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आते हैं 67 क्वेश्चन नंबर, है 67, है ना। सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। ठीक है, तो देखिए
CFT है ना, तो लिगेंड एज पॉइंट चार्जेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, गलत था भाई, क्यों? बिकॉज इन्होंने अज्यूम किया था लिगेंड एज अ पॉइंट चार्ज, पर ये करेक्ट बात नहीं थी, ठीक है, क्योंकि लिगेंड सारे के सारे पॉइंट चार्ज नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी होता है, ठीक, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ, ये कई सारे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन का रीजन और स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन किया था करेक्टली एज कम्पेयर टू वीबीटी। कलर तो इकलौता ये थ्योरी है जो हमारे सिलेबस में है जो एक्सप्लेन करता है कलर को, वीबीटी हमारे थ्योरी की जो है वो कलर को एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी वीबीटी से तो बेहतर है सीएफटी, एक्सप्लेन तो करता है ये, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ना, कोवेलेंट कैरेक्टर बिल्कुल नहीं करता बेटे, क्योंकि सीएफटी मानता है कि पॉइंट चार्जेस लिगेंड्स एंड मेटल्स, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इट इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है सीएफटी ने पुट किया था, इसीलिए कोवेलेंट कैरेक्टर में ये बिलीव नहीं करता है। तो आंसर क्या हो गया बेटे आपका? 2, 3 एंड 4 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, ठीक। नेक्स्ट 67 के बाद आते हैं बच्चों 68 पे। ये आ गया अगेन आपका हाइड्रोकार्बन से, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, हाँ हाइड्रोकार्बन में भी है ये वैसे, हाइड्रोकार्बन में भी है ये, और वहां पर भी आप देख सकते हैं भाई, अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हेलो अल्केन्स हेलो एरेन्स नहीं बोल सकते हैं। सिंपल ईएएस रिएक्शन है ये ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें FeCl3 आपका एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, और इसका Br माइनस ये कैप्चर कर लेता है, और Br प्लस जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो इस रिंग पे अटैक करेगा। Cl जो है वो आपका एक कैसा ग्रुप है? प्लस आर डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, डीएक्टिवेटिंग है, पर प्लस आर है, ठीक है, मतलब रिंग को ये माइनस आई के थ्रू डीएक्टिवेट करता है, पर जो लगेगा वो कहाँ लगना है बेटे? वो प्लस आर के अकॉर्डिंग ऑर्थो एंड पैरा पे लगना है, ठीक है। तो देखिए ऑर्थो एंड पैरा में जो ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा होता है बेटे? जो मेजर प्रोडक्ट है वो आपका पैरा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। चलिए तो 68 का हो गया फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं 69 में, which reaction of ethanol will decolorize bromine वाटर। अच्छा देखिए ब्रोमीन वाटर जो है ना वो वही डीकलराइज करता है जो अल्कीन्स होता है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए कहां पर है? ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा बेटे, देखो अल्कीन है ये, है ना, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक। नेक्स्ट 70 पे आते हैं। CH3, CHO and PHCHO can be distinguished by, सिंपल आंसर है बेटे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। क्यों? बिकॉज फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड से को ऑक्सीडाइज करता है, खुद मतलब ये खुद रेड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, जस्ट लाइक टॉलेंस, टॉलेंस भी नहीं करते, बिकॉज ये दोनों ही काफी ज्यादा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एरोमेटिक को भी नहीं कर पाते और कीटोन को भी नहीं कर पाते हैं। एरोमेटिक में रीजन ये भी होता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन वाला वो रिंग के साथ कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटे? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? अच्छा ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है बेटे, कार्बाइलमाइन बोलते हैं, क्या पूछा है इन्होंने? हाँ कार्बाइलमाइन है, और हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर बेटे फोर्थ है ना, ये तो काफी कॉमन है। एक फाउल स्मेल आती है, आपने पढ़ा भी होगा कि भाई अमीन्स की टेस्टिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग, है ना, एक फाउल स्मेल आती है, दैट इज वाई ये रिएक्शन आपकी काफी नोन रिएक्शन है कार्बिलमिन। देखिए एनसीईआरटी के जो नेम रिएक्शंस है वो आपने देखा कई बार पूछे, देखो क्या क्या आया मैं बता रहा हूँ, हेल बॉलार्ड आया, ठीक है, आपका कार्बाइलमाइन आया, ठीक है, तो ये सब नेम रिएक्शंस काफी, स्वार्ट्ज रिएक्शन आ गया, ठीक है, ये सब वर्ड यूज किया, स्टीफेंस आ गया, तो नेम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, नेम नहीं करके जाएंगे तो फिर तो फंसेंगे भाई, बहुत खराब हो जाएगा खेल। चलिए खैर, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? KMnO4 KOH जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे, ठीक है, और ये ऑक्सीडाइज करेगा CH3 को कहाँ लेके जाएगा? ये COH में लेके जाएगा, जो कि एक माइनस आर ग्रुप है। माइनस आर का मतलब क्या है बेटे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि ये आपका मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा एक इसको Br2 और FeBr3 द्वारा प्रोड्यूस किए गए Br प्लस को, ES रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, ठीक? तो देखिए मेटा पोजीशन कहाँ लगा है भाई? ये रहा, देखिए COH के रिस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन लगा हुआ है? मेटा पोजीशन, ठीक है, बिकॉज ये माइनस आर ग्रुप है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
73 ये आ गया आपके बायोमोलिक्यूल से बेटे। मोनोसेकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। मोनोसेकेराइड्स हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, वो सिंपलेस्ट यूनिट है शुगर के, ठीक है, पॉली होते हैं ना, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं। तो टू मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसेकेराइड आइदर बी सेम, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है बेटे। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ डाइसेकेराइड्स, या फिर जो भी है ऑलिगो है या फिर पॉली जो भी है। पॉलीसेकेराइड्स आर नाउ स्वीट इन टेस्ट, नाउ का मतलब क्या होता है, अब स्वीट है, स्वीट तो होती है वैसे, है ना, पर नाउ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक, पहले होते थे अभी भी हैं, ठीक है। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर नॉट रेड्यू, नहीं 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 गलत है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रेड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, क्यों, बिकॉज मोनोसेकेराइड्स के अंदर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है ना, फ्री आपके कीटोनिक ग्रुप होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी होती है, ठीक है, इसलिए रेड्यूसिंग शुगर तो है, ठीक है। चलिए तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, 2 और 3 है ना, 2 और 3 करेक्ट है, तो ये रहा बेटे, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से था ये। 74, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अच्छा कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपका आ गया बेटे, ये तो क्लास 11th में पढ़ना है, पीओसी नाम का जो टॉपिक है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, वहां से ये पूछा गया है, ठीक है, या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नाम का एक टॉपिक जो ऐड हुआ है उसमें भी ये आप डाल सकते हो, इसलिए 12th क्लास में ये पूछ रहे हैं। सिलिका जेल कैन बी यूज एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाँ ठीक है बिल्कुल करेक्ट है बेटे, सिलिका जेल एक अच्छा एडजॉर्बेंट होता है। देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये आपका एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, इसमें हम लोग सिलिका जेल को भरते हैं ना, जो कि एक अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, और इसको बोलते हैं क्या है, स्टेशनरी फेज, से बोलते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डालते हैं एक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर वो चीजें होती हैं, मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होता है जिसको आपको सेपरेट करना, ठीक है, मान लीजिए 2-3 चीजों का मिक्सचर, उसको सेपरेट करना है, ठीक है, तो वो यहाँ से डाला जाता है, और इसको बोला जाता है मोबाइल फेज, ठीक है। और ये जो मोबाइल फेज है, ये आपके जो जैसे जैसे सिलिका जेल से ये गुजरता है, तो डिफरेंस इन एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी के कारण इनका सेपरेशन होता है, जिसका एड्सॉर्प्शन पहले हो गया वो ऊपर रहेगा, जिसका थोड़ा देर से होगा, टेंडेंसी कम है, वो नीचे आएगा, एंड सो ऑन, ठीक। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंट कलर्स के बैंड्स आपको वहां पर दिखते हैं, ठीक, तो ये करेक्ट है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस टाइप ऑफ, हाँ थिन लेयर में भी क्रोमेटोग्राफी, ये भी आपका एड्सॉर्प्शन के ऊपर ही बेस है। थिन लेयर में हम लोग क्या करते हैं बेटे, एक आपका शीट होती है, ठीक है, वो सिलिका जेल से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और उसमें भी एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। और इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड, हाँ ठीक है बेटे ये भी करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट वाला क्यों करेक्ट है, बिकॉज पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, जो आपका एक प्रकार से जो स्टेशनरी फेज है, वो आपका वाटर ही होता है, ठीक है, और वो उन पोर्स में जो है वो ट्रैप्ड होता है, जो कि जिससे आप पेपर बनाते हैं, ठीक है, उस पेपर को आप डिप करते हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है, किस सॉल्यूशन में, जिस सॉल्यूशन में आपको, अब जिसमें आपने वो रखा हुआ है जिसको आपको सेपरेट करना है, ठीक है, उसमें डिप किया, और कैपिलरी एक्शन के थ्रू सारे कंपोनेंट जो है वो राइज करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो ज्यादा राइज किया वो अलग हुआ है ना, कम राइज किया वो नीचे रहा, तो इस प्रकार से वहां पर भी डिफरेंट कलर के बैंड्स बन जाते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। नेक्स्ट 75, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, अच्छा जी, 35% solution of ethylene glycol is used for cooling the engine of cars, ये तो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बात पूछ ली है, इथिलीन ग्लाइकोल तो यूज करते हैं, ठीक है, इसकी जानकारी तो है मुझे, पर कितना परसेंट है एग्जैक्टली, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या है, ठीक। कॉमर्शियल ब्लीचिंग कंटेन्स इतना परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर, ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये तो एक नोन फैक्ट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ठीक। as KH increases solubility of the gas and liquid increases, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, P is equals to KHX, ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन है जो कि कहां से आया बेटे, हेनरीज लॉ से आया है, ठीक है, तो हेनरीज लॉ में आप नोटिस करें कि KH और जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, जो कि हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी प्रिज्यूम कर सकते हैं, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो KH इंक्रीज करेगा
तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा बिकॉज इन्होंने इनकरेक्ट पूछा होगा, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, हाँ ठीक है, तो करेक्ट है, प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, तो इसका मतलब 35% वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट ही होगा, ठीक है, पर एक बार इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता कि 35% है कि नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आपको एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, इट इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट 76, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 60, ये दे रखा है बेटे, डेल्टा एच दिया है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, उसमें डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो होती है ई ए माइनस ई बी, ठीक है, ई ए माइनस ई बी दोनों में, चाहे एंडो चाहे एक्सो, तो बस डेटा इंपुट करना है, डेल्टा एच आपका -20 है, ई ए की वैल्यू है 60 और ई बी, ठीक है, ये है, तो ई बी की जो वैल्यू है वो क्या हो गया बेटे 80 है ना, सॉरी 20 नहीं 80, तो क्या आंसर होगा 80 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 77, द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अच्छा देखिए क्या कह रहा है बेटे कि Fe3+ हैज लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो नहीं होता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा बेटे यहाँ पे, और मेंशन नहीं किया है तो रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 3+ से 2+ लिखा तो है वैसे इन्होंने रिडक्शन, ठीक है। अच्छा इसको चेक करते हैं, फिर आगे देते हैं, MnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट CrO4 2- इज नॉट, ना 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 ना, यही गलत है भाई, यही गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों ही जो एजेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। फिर भी आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट, सेकंड एंड थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट, हाँ ठीक है, ये आपने पढ़ा है क्या, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़े हैं कि 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर दैट इज ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी का साइज लगभग लगभग सेम होता है, तो करेक्ट है। ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस इज मच मोर पॉजिटिव, अब इन दोनों को चेक करते हैं 1 और 4 को, Mn3+ से Mn2+ जा रहे हैं, तो Mn की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, Mn है वो 25 है ना, हाँ 25, ठीक है 25 है, तो होते हैं 3D5 4s2, 3+ का क्या हो जाएगा 3D4 हो जाएगा, ठीक है, Mn3+ का होगा 3D4, पहले S से निकलेगा फिर D से, और Mn+2 का हो जाएगा क्या 3D5, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, देखिए जब आप 4 से 5 की तरफ आएंगे तो एक हाफ फिल्ड जो है कॉन्फ़िगरेशन बन रही है T2G का भी और EG का भी, दोनों का हाफ फील्ड बन रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाई आप बोलेंगे कि ये ज्यादा पॉजिटिव होगा, होना चाहिए बोला एज कम्पेयर टू, मतलब अभी तो इसमें देख रहे हैं सीआर का भी देखते हैं, सीआर का एटॉमिक नंबर है 24 है ना, 24 में 3+ करेंगे, 4s1 3D5 होता है नॉर्मली, तो Cr+3 का हो जाएगा 3D3, ठीक है, और Cr+2 का क्या हो जाएगा बेटे 3D4, हाँ तो बस 3D4 3D3 से 3D4 में क्यों आना चाहेगा वो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना, 3D3 तो फिर भी एक हाफ फील्ड है, कम से कम T2G तो पूरा हाफ फील्ड है ना, 3D4 में तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। लेस पॉजिटिव में भी सेम वही रीजन देखेंगे बेटे, Fe3+ से 2+ आएंगे ना, ठीक है, तो ये आपका 3D5 से 3D6 में आ जाएंगे, हाँ तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हाफ फील्ड को छोड़ के आप उसमें आ रहे हैं ना, 3D6 में आ रहे हैं, और Mn3+ से 2+ वही बात है, आप 4 से 5 में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, लेस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल होगी और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी, ठीक है, तो आंसर जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन है बेटा ना, करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड है, बिकॉज इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 78, CU2 हैलाइड्स आर नॉन एक्सेप्ट, देखिए क्या नहीं मिलता बेटे, फ्लोराइड्स नहीं मिलते, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी कई कई बार यूज होता है कि इसका जो फ्लोराइड है वो जो है, फ्लोराइड्स जो है ये नहीं नहीं, फ्लोराइड्स तो मिलते हैं, फ्लोराइड्स तो मिलते हैं, इसके नहीं मिलते क्या है आयोडाइड्स, सॉरी आयोडाइड्स नहीं मिलते है ना, आयोडाइड्स में क्या होता है कि जो आपका CuI2 है ना, ठीक है, उस वो
उसका जो आई माइनस है ना, CuI2 का जो आई माइनस है, जो कि कुछ ऐसे टूटेगा, Cu2 प्लस और 2I माइनस है ना, तो इसका जो 2 प्लस है वो इसके आई माइनस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ना, खुद रेड्यूस हो जाता है, ठीक है। और कन्वर्ट किसमें हो जाता है बेटे, वो कन्वर्ट हो जाता है Cu2I2 में, है ना, और क्या बना लिया इसने, I2 बना लिया, ठीक है। तो ये आपका फ्लोराइड नहीं, क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटे, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक, आयोडाइड एग्जिस्ट इसका नहीं करेगा, ठीक है। 78 नंबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पे 79, जो टू डिफरेंट कलर्स कॉम्प्लेक्स विद कॉम्पोजिशन। देखिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में जो कि आपका MAA होल थ्राइस है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमर्स मिलता है बेटे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स होने की वजह से कलर्स में डिफरेंस आए, ये काफी एब्सर्ड बात है, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, पर और कुछ आ रहा नहीं है, इन्होंने आइसोमेरिज्म के ऊपर ही फोकस करा है। हाँ, तो लाइट से अगर रिलेट करते कि हाँ भाई जो लाइट को रोटेट करे तो फिर ज्यादा करेक्ट होता, कलर से नहीं करना चाहिए था, पर और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके अंदर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट 80, ठीक है बेटा, ये आपका अगेन किसी आ गया, हेलोअरीन से आया है, जिसमें हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेशन करने के लिए ये देखिए ये यूज कर रहे हैं बेटे, ईएस रिएक्शन, ईएस मैकेनिज्म फॉलो होती है। Cl मैंने पहले ही बताया, ये प्लस आर डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, पर प्लस आर है, ठीक है। तो ये लेके जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, जिसमें मेजर जो है वो पैरा वाला होगा, ठीक है। मेजर उन्होंने उठाया है, ठीक है, मतलब ये लगाया उन्होंने Cl, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाया बेटे, NO2, ठीक, और उसके बाद NaOH और 443 केल्विन पे भेजा है, जो कि एक रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउज प्रोसेस, ठीक है। डाउज प्रोसेस जो है वो आपका फिनॉल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बस कहानी खत्म हो गई, है ना। तो आज जो आपका क्या है बेटे, फिनॉल है ना, फिनॉल और NO2 लगा ही हुआ है, ठीक है। तो फिनॉल NO2 ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक, सॉरी ऑर्थो नहीं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट है आपका। सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट 81 पे आते हैं बेटे, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द रिसोर्स। देखिए रिसोर्सिनॉल जो है बेटा, ये आपका मेटा पोजीशन पे 2 OH लगा होता है, उसको हम लोग रिसोर्सिनॉल बोलते हैं ना, फैक्चुअल चीज है ये, कॉमन नेम है। 82 बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, अमीन चैप्टर से बेटे, है ना, रिपीटेड है ये। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट विद प्राइमरी एंड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी से करता है, और टर्शरी से नहीं करता है। टर्शरी का जो, यही से आप डिफरेंशिएट कर भी पाते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी है या फिर टर्शरी अमीन है, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं बचता है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाता है टर्शरी अमीन से, ठीक। 83 KMNO4 और ऑक्सैलिक एसिड में, हाँ, तो ये जो टॉपिक आया है बेटे, ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपने अगर स्कूल में किया होगा तो आपको पता होगा कि KMNO4 एज अ सेल्फ इंडिकेटर इसमें फंक्शन करता है, जिसमें ये आपका पर्पल कलर से लाइट पिंक कलर की तरफ बेंड करता है, ठीक है। कहीं कहीं पर लाइट पिंक पे लिखा होता है, तो वो ऑलमोस्ट कलरलेस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हुआ 83। 84 पे आते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन है बेटे, ये टेम्परेचर है, ये आपका K है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन द सेम दिस द सेल, देखिए सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो इस फॉर्मूले से रिलेट होता है बेटा, है ना, R डॉट K इज इक्वल टू G स्टार। टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। R की जो वैल्यू है वो आप रखेंगे क्या, 55, वो दे रखा है, ठीक है। K की जो वैल्यू है वो है 0.012, बस 0, 1 एंड 2 इज इक्वल्स टू क्या बेटे, G स्टार इज इक्वल्स टू G स्टार, ठीक है। तो G स्टार जो है ये आपका क्या है, G स्टार इज, पूछा गया G स्टार ही तो पूछा है, हाँ G स्टार पूछा, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 84, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे आप। नेक्स्ट 85 पे आते हैं, हाफ लाइफ दो 2000 ईयर्स है, if the concentration after 8000 years is this, then the initial concentration was, अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि 2000 साल में आधा हो जाता है, ठीक है, और 8000 साल के बाद इतना है, ठीक है। तो देखिए कितनी बार हाफ हुआ होगा ये सोचिए बेटे, तो 2000 में वो हो गया आपका हाफ, जो भी इनिशियल अमाउंट रहा है, ठीक है, इनिशियल अमाउंट को आप क्या मान लीजिए, A0 मान लीजिए, ठीक है। तो जीरो से लेकर के जब आप 2000 ईयर्स तक आए तो वो आपका क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर A0 था, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बेटे A0/2,
ठीक है, 0 टाइम पे ए नॉट, ठीक, और 2000 ईयर के बाद वो ए नॉट बाई 2 हो जाता है, ठीक। फिर फिर से 2000 साल निकलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती और रेगुलरली हाफ होती रहती है, ठीक है। तो 2000 से 4000 पे आए तो ए नॉट बाई 4, 4000 से 6000 गए, मतलब 2000 साल और निकल गया, तो ये हो गया ए नॉट बाई 8, 2 से डिवाइड किया फिर से, और फिर से गए 8000 पे, ठीक है, तो ये हो गया ए नॉट बाई 16, और यही आपका क्या है बेटे, 0.02 मोलर है। तो बस ए नॉट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0.32 मोलर, 0.32 मोलर, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, 16 गुना जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट 86 पे आते हैं बच्चों, 86 पे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्टिनॉइड्स अमंग, ठीक है, तो फैक्चुअल होगा, नेपच्यूनियम शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने पहले भी ये क्लास में डिस्कस किया है कि जो हाईएस्ट नंबर है वो आपका क्या है बेटे, नेपच्यूनियम, तो +7 तक उसका जाता है, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू कंपेरेबल, हाँ उसका रीजन भी यही है, बिकॉज जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो लार्जर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बिकॉज 5f 6s 6d और 7s की जो एनर्जीज है वो काफी ज्यादा कंपेरेबल होती है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉलर नहीं, ये गलत हो गया बेटे, डू नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है, नहीं नहीं हाइड्रोलाइज तो करते हैं, है ना, 3 और 4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट क्या हो गया बेटे, ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए ये वो आपका 86, 87 नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन KMnO4 इज डिकम्पोज, ये भी रिएक्शन आपको इस क्लास में लिखा रखा है बेटे। KMnO4 जो है वो जब आप हीट करते हैं तो बनता है K2MnO4, ठीक है, MnO2, और क्या बनता है O2, ठीक है। तो क्या नहीं बन रहा वो देखिए बेटा, MnO नहीं बन रहा, तो क्या आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। डी ब्लॉक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, डी ब्लॉक कंप्लीट है, उसमें कोई डिलीट नहीं का पोर्शन, डी ब्लॉक तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये आपका आ गया बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, इसमें देखिए NiNH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस है, तो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं NH3 के वो ज्यादा है, तो आप उसे एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही पूरा अज्यूम करके चलेंगे। और वैसे भी डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आउटर वाली ही होगी, मतलब sp3d2 ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसीलिए, ठीक है। तो sp3d2 वाला एक ही ऑप्शन है, और एक ही ऑप्शन तो फिर आप लगा सकते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग वाले ज्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, पेयरिंग कराएंगे, है ना, अगेंस्ट द हुंस रूल, CFT के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले आपने पेयरिंग करा दी, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये आपका 7 और 8, तो T2G6 और EG नंबर 2, ये आपका करेक्ट आंसर 88 नंबर। नेक्स्ट 89 पे आते हैं बेटे, ये देखिए आपका क्यूमीन है, क्यूमीन जो है जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो दो चीजें बनती हैं, है ना? एक बनता है आपका, ठीक है, ये बन गया, ये भी आपका फिनॉल की प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है, और दूसरा बनता है आपका एसीटोन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक्स एरोमेटिक है, मतलब ये रहा आपका एक्स, और ये आपका दूसरा कंपाउंड वही, तो ये कीटोन है बेटे, ध्यान दीजिएगा, ये कीटोन है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है आपकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी में है ये भी रिएक्शन। वाई गिव्स ऑरेंज पीपीटी विथ 2,4-DNP, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, मिलता है। वाई गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट, नहीं सिल्वर मिरर टेस्ट जो ये नहीं देते बिकॉज ये कीटोन है। सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है उससे ये रिएक्ट नहीं करता है। वाई कैन नॉट रिएक्ट विथ NaH, नहीं ये भी गलत है बेटे, NaH सोडियम बाइसल्फाइड जो है वो अल्डिहाइड से भी करता है और कीटोन से भी करता है, ठीक है। वाई गिव्स रेड पीपीटी विथ बेनेडिक्ट सोल्यूशन, हाँ ठीक है, बेनेडिक्ट से करता है, ये रेड पीपीटी बनता है, ठीक है। अच्छा, ना 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 ना, रेड पीपीटी इससे नहीं बनता, बेनेडिक्ट भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है बेटे, है ना, तो उससे भी ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑरेंज पीपीटी मिलेगा आपको किससे, 2,4-DNP टेस्ट से, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए ये आपका एक रेड्यूसिंग एजेंट है बेटे, तो ये CH3COOH को कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH3 और CH2OH में, है ना, मतलब ये इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये आपका क्या है बेटे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फंक्शन करेगा, मतलब ये इसको और टर्मिनल एल्को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO में कन्वर्ट कर दिया इसने, और इसके बाद डाइल्यूट NaOH डालने से जो है आपको पता है क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, बिकॉज ये अल्डिहाइड है
और अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन जो है ये होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आपका डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का पेपर काफी अच्छा गया होगा और आपने एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना होगा बेटे। ठीक, तो चलिए बस इसी के साथ आपका डिस्कशन ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू।